गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो जीएसटी का लास्ट क्वेश्चन रह गया था। मतलब हमने 3 क्वेश्चन आपको लिखवाए थे, ठीक है ना। एक लिखवाया था परचेज से रिलेटेड, और एक लिखवाया था सेल से रिलेटेड, और एक लिखवाया था हमने कि इनकी एडजस्टमेंट करिए और उसके बाद, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है, उसके बाद ही हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं, पहले एंट्री करके देखते हैं। और मैं उस एंट्रीज को करता हूं पहले, जो हमने पहले अभी करी थी। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 3। पहला क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने परचेज से बोला था कि परचेज करा हमने 1 लाख रुपए का सामान, इस पे 5% जीएसटी। करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें परचेज हमने किया था 1 लाख रुपए का सामान, क्लियर है, एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी। ठीक है, किसने खरीदा था? एक एंटरप्राइज। ये था। इसकी एंट्री सीखते हैं। सबसे पहले एंट्री हमने क्या करी थी? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एंटरप्राइज। जो कि अमाउंट हमारी हुई थी ये थी 1 लाख की, फिर 2500, और इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन और दिया था आपको, जो था क्वेश्चन नंबर 2, कि हमने सेल करा 1,50,000 का, मतलब 50,000 अपना प्रॉफिट जोड़ करके, एट द रेट 5% जीएसटी भी लगेगा उसमें भी, क्योंकि जब खरीदते हुए उसका लगाया तो उसमें भी, बेचते हुए भी हमारा जीएसटी 5% लगेगा। और वो बेचा हमने एसके एंटरप्राइज। क्लियर है। तो एंट्री क्या होगी हमारी इसकी? एसके एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट कितने आएगी? ये है 1,50,000, 3,750, 3,750, और ये वैल्यू आएगी 1,00,000। इसे इस एंट्री से मैंने इसकी 2 साइडें होती है, इसकी 2 साइडें होती है। एक डेबिट, अरे तो कौन सी साइड पे हिट करेगा? क्रेडिट, डेबिट है क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे हिट करेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2,500 रुपए, है ना। और एक एंट्री आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और लेजर बनेगा इसका एचजीएसटी का, है ना, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होंगी। एचजीएसटी की कौन सी साइड पे हिट करेगा? डेबिट साइड पे। कोई दिक्कत? ये तो होगा इस एंट्री से। इस एंट्री से क्या होगा? 2 लेजर और बनेंगे आउटपुट के, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी। ये तो बनेगा, आउटपुट के लेजर बनेंगे सीजीएसटी, सेम डेबिट और क्रेडिट साइड है इसकी। तो ये कौन सी साइड पे करेगा? तो क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड पे करेगा।
ऐसी एचडीएफसी का लेजर बनेगा डेबिट और क्रेडिट, कौन सी साइड पे करेगा, क्रेडिट साइड पे। अब हमें क्या करना है, देखो ये मेरे को पे करना है, 3,750 सीजीएसटी देना है और 3,750 क्या देना है, एचडीएफसी देना है, दोनों देना है ना। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास इनपुट रखा हुआ उसमें से माइनस करना है, मतलब माइनस करना है, मतलब इस लायबिलिटी को मुझे 2500 से रिड्यूस करना है। मुझे इसका लेकर कितने से रिड्यूस करना है, 2500 से, 2500 से रिड्यूस करना है, नहीं करना है। तो कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ मुझे बताओ, मतलब इसका लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मुझे कितना दिखना चाहिए एट द एंड, 2500 माइनस करके 1250, ये तो दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, अगर मुझे इस बैलेंस को रिड्यूस करना है तो क्या करना चाहिए इस लेजर में, डेबिट साइड 2500 रुपए लिख दे तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब, और ये वाला बैलेंस क्या होना है, ये वाला बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्या करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट वाले लेजर है एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी, जिससे इनपुट वाले लेजरों के बैलेंस को यहाँ पर क्रेडिट आउटपुट वाले लेजरों पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब इनपुट वाले लेजरों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और आउटपुट वाले लेजरों को क्या करना पड़ेगा, कितने अमाउंट से, 2500। वेरी गुड। तो ये हमारी क्या बनेगी, एडजस्टमेंट। करेक्ट है ना। ये कैसे बनेगी, मैंने जैसे बताया आपको, आउटपुट वाले लेजर क्या होंगे, डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट, कितने से, 2500। वेरी गुड। आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, कितने से, 2500। टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, 2500 और 2500। जैसे एंट्री पास होगी तो यहाँ पे 2500 आ जाएंगे, मतलब इस इनपुट का बेनिफिट मिल गया मुझे, यहाँ पे 2500 आ जाएंगे ना इनपुट के क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे 2500 आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ये एंट्री कौन सी डेट पे पास करनी चाहिए मुझे बताओ, 31st। वेरी गुड। ये कौन सी डेट पे पास होगी, 31st ऑफ दैट मंथ, मतलब अगर मई की ट्रांजेक्शन 31st मई को ट्रांसफर एंट्री होगी, तो इसका मतलब है इसका जो नेक्स्ट मंथ में जो क्लोजिंग बैलेंस जब जाएगा आगे बढ़ेगा तो इसका तो जीरो पहुंच जाएगा, इसका क्या पहुंचेगा, जून के महीने में जीरो, लेकिन इसका जो ओपनिंग बैलेंस पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा क्रेडिट साइड में, 1250, आया ना। और इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा, 1250। मतलब जून के महीने में जो ये लेजर दिखा रहा होगा कितना पेमेंट दिखा रहा होगा, कितनी लायबिलिटी, 1250, 1250, आया ना। इसका मतलब है जून के महीने में हम टैक्स पे करना होगा, हमें कितना, 2500 पे करना है, तो उसके पेमेंट के लिए डालेंगे कि नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री डालेंगे। तो पेमेंट की एंट्री कैसे डालेंगे, देखो पेमेंट की एंट्री डालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो क्योंकि मुझे इसको रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट के लिए क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, लायबिलिटी रिड्यूस करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, डेबिट। वेरी गुड। आउटपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, टू कैश बैंक, 1250, 1250 और 25। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारी कुछ इस तरीके की एंट्री हम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया। ये पेमेंट की एंट्री होगी, या चाहे हम 1 तारीख को करें, 1 जून को, या 7 जून को करें, 10 जून को करें, जो भी करेंगे वो ये वाली दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। तो इस इन दोनों एंट्री को तो हम टैली में डालना सीख चुके थे, ये वाली एंट्री कैसे टैली में डाली जाती है वो भी सीख लिया था, और ये वाली एंट्री भी। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री और पेमेंट एंट्री को डालना सीखना, क्लियर, ये करें, ठीक है। इसको किसी को नोट डाउन करना हो तो कर लेना, करना है, जल्दी से कर लो जो भी करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई, चलो नेक्स्ट। नहीं देखो, अब हम देखते हैं इसे टैली में, मैं टैली खोल देता हूँ जल्दी से।
फुली। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो एडजस्टमेंट डालूंगा। पहले देखो दिखा देता हूँ कि आखिर मेरे पास टेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ रही है। पहले मैंने कल क्या कर लिया था, डेबुक में दिया और मैंने इसमें कंपनी बनाई थी, कंपनी गुम हो गई है जिसमें हम लोगों ने जीएसटी का काम किया था। तो मैं जल्दी से एक बार जीएसटी का क्रिएट करके, कंपनी क्रिएट करके, और उसमें वो दो एंट्री भी पास कर लेता हूँ। तो पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसमें हम जीएसटी के ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट जीएसटी और 9 बजे डाल देते हैं क्योंकि 9 बजे का बैठ है। लो जी 8 बजे। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। जीएसटी इनेबल कर देते हैं जल्दी से। जीएसटी इनेबल करते हुए हमने यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे गए, एक जीएसटी नंबर हमें चाहिए तो मैंने इसमें सर्च कर लिया। उत्तराखंड का जीएसटी नंबर उठा लिया यहाँ का, इसका आईसीआईसी बैंक का, जो कि मैं यूज कर लूंगा अपने टैली के लिए। बाकी चीजें मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्सप्लोर करा और एक्सेप्ट करा दिया। अब जल्दी से मैं सेल्स की एंट्री कर लूंगा, परचेज और सेल्स की एंट्री कर लेता हूँ पहले। तो परचेज ऑप्शन हो गया और वगैरह बिल डाला। इसको पहले मोड चेंज कर लेते हैं इसका, आइटम मोड। डेट डाली, 1 मई को हमने परचेज करा था, बिल नंबर डाला, डेट आएगी है, परचेज करा हमने किसे, 1 एंटर, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, वेरी बहुत बढ़िया, ग्रेट। उत्तराखंड, और इसका जीएसटी नंबर बताना पड़ेगा। तो ये जीएसटी नंबर मैंने ऐसे इसको उठा लेता हूँ, किसी का मैंने बना उठाया, एसबीआई का, क्योंकि हम कंपनी वाला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते सेम, हमने दूसरा जीएसटी नंबर उठा लिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मैंने सब चीजें बता चुका हूँ। परचेज, परचेज परचेज करने जाएगा, एप्लीकेबल गुड्स और एक्सेप्ट। बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मैं क्या क्या मतलब है सभी चीज़ों का। तो यहाँ पे हमने शर्ट पेज मान लीजिए, ठीक है, इसका मतलब भी बता देता हूँ कि ये यूनिट कौन सी होती है। जो रिटर्न में हमारी इंफॉर्मेशन यूनिट आएगी वो इसी की लिस्ट आएगी, क्योंकि इसी के फिर एंटर करते हुए जाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ पे इसका एच नंबर नंबर देंगे, एक्सेबल 5% लिस्ट लगता है और एक्सेप्ट करा देंगे, और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, 100 शर्ट पे भी और 1000 रुपए की, ठीक है। फिर हमने इसमें इनपुट जीएसटी, ड्यूटी के टैक्सेस के अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग, इनपुट जीएसटी, चार्ज हो गया और एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे हम सेल्स की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, ऑल्ट सी, एसके एंटरप्राइजेस, 100, सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेल्स, सेल्स सेल्स में जाएगी, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सेल्स के लिए। देखो
एक्सेप्ट एक्सेप्ट शर्ट ही बेच रहे हैं शर्ट। अब यहाँ पे हमने एक पीछे इनेबल करा हुआ था वो हम इनेबल करके बंद कर देते हैं। यहाँ से बंद कर देता हूँ पहले क्योंकि वो बाद में बताएंगे, इसलिए वाला ऑप्शन मैं बंद कर रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन खुला हुआ है, बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे 100 1500 और यहाँ पे लेंगे आउटपुट जो भी आएगा। आउटपुट समस्या दुविधा, चलो ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हमें एडजस्टमेंट डालनी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। एडजस्टमेंट निकाल लेंगे जनरल वाउचर। पहले मैं उससे पहले दिखाना चाहूंगा कि ये एंट्री मैंने डालने के बाद क्या क्या पड़ेगा। मैंने जैसे बताया बैलेंस शीट में जाएंगे हम, करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर देखो टैक्स की लायबिलिटी वैसे टोटल जो दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 5000 डेबिट में रखा हुआ है। ठीक है, 7.5 इनपुट और आउटपुट देता हूँ। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट वाले लेजर की लायबिलिटी को खत्म करके कहां पे भेजना है, क्लियर है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो एक जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, ऐसा दबाएंगे। ठीक है, यहां पर आप एंट्री करेंगे। उससे पहले क्योंकि ये क्या है स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना, जीएसटी पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ये बताओगे स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट किस तरीके की है। अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस रिफंड, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कौन सी चीज है, क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसे सेलेक्ट करोगे, किसके थ्रू कर रहे हो डिक्रीज, जो आपका क्रेडिट रखा हुआ उसके थ्रू कर रहे हो, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो ये आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप जैसे मैंने वहां पे एंट्री करी थी आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी कितने से होगा 2500 से। तो जैसे देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना दिख रहा है 3750। जैसे मैं इसको डेबिट करूंगा इतने से, कितना हो गया, वही तो करना था मैं, सेम चीज आउट, इसका बैलेंस हमें कम करना है 2500 से, कर दिया। और इनपुट वाले लेजरों को जीरो करना है, तो यहाँ पे 2500 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, नहीं करेंगे क्या भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैं एंटर कर दूंगा ये एंट्री पास हो जाएगी। अब मैं जाके बैलेंस शीट में देखता हूँ तो क्या मेरे को दिखेगा कि मेरे पास जो में सिर्फ आउटपुट इनपुट है, वो सारा का सारा उड़ गया है। अगर आपको ये देखना है जिसका बैलेंस जीरो हो चुका है, जिस लेजर का बैलेंस जीरो हो चुका है, उसका भी डिटेल मुझे दिखे, क्योंकि जीरो बैलेंस हम यहाँ पे देखते नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे देखोगे, F12 दबाओ और इस ऑप्शन को यूज करो कि ओपनिंग बैलेंस ट्रांजेक्शन चाहिए सारी वो सब दिखे। तो देखो इन दोनों का बैलेंस जीरो हो गया ना, है ना, इस वजह से आ रहा है। अब इसका कैसा आ रहा है आउटपुट का, क्योंकि यहाँ पर 2500 रुपए ट्रांसफर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट हम अगले महीने करेंगे, जून के महीने में। तो पेमेंट वाचर में जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, 1/6 को हम एंट्री करेंगे। ठीक है ना, अब इसकी पेमेंट भी स्टैच्यूटरी पेमेंट है ये, क्योंकि स्टैच्यूटरी पेमेंट होता है स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट के थ्रू ही जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, आप पेमेंट कर रहे हो, इसमें नॉट एप्लीकेबल ले लो, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी नेचर की हम पेमेंट नहीं कर रहे, ये बाद में बताएंगे क्या होता है, देखो चलिए बताया नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, आउटपुट हम क्या करेंगे, 1250 आ रहा है ना क्रेडिट में, तो डेबिट करेंगे उसमें से, जीरो हो गया आउटपुट, 1250 जीरो हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एसबीआई बैंक मान लीजिए, बैंक है वो, और एक्सेप्ट करा देंगे। ये बैंक का लेजर लेंगे और इससे एक नंबर डाल करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ तक कोई समस्या, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, इसके बाद आप जैसे आप ये काम कर लोगे, आपका रिटर्न सारा काम जो आपको महीने में करना है वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसमें एक और चीज बची है, रिटर्न अपलोड, मतलब यहाँ से जनरेट करना पहले से, वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास। अभी सिर्फ इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, ड्यूटीज एंड टैक्स लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब जाकर के आप अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हो, जो मैंने लिखवाया था आपको। शुक्रिया बहुत बहुत।